नमस्कार, मैं शालिमा वीके। मैं क्राइस्ट कॉलेज ऑटोनमस इरिंगालकुड़ा में हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। अब तक हमने केरल की भौगोलिक स्वरूप और उसकी प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम केरल के इतिहास के सबसे प्राचीन काल यानी संगम युग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि संगम युग क्या होता है। संगम युग लगभग ईसा पूर्व 300 से 300 ईस्वी तक का काल माना जाता है। यह दक्षिण भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। इस समय विशेष रूप से वर्तमान केरल और तमिलनाडु के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ। संगम शब्द का अर्थ है सभा या सम्मेलन। प्राचीन परंपरा के अनुसार उस समय अनेक विद्वान, कवि और साहित्यकार एक स्थान पर एकत्र होकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। इन साहित्यिक सभाओं को संगम कहा जाता था। इन सभाओं में रचित साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। संगम साहित्य केवल कविता का संग्रह नहीं है, यह उस समय की समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, कृषि, धर्म और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इतिहासकारों को संगम युग के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसका सबसे बड़ा स्रोत यही संगम साहित्य है। इस साहित्य में उस समय के राजाओं, वीर योद्धाओं, किसानों, व्यापारियों और सामान्य लोगों के जीवन का सुंदर वर्णन हमें मिलता है। संगम काल में वर्तमान केरल एक अलग राज्य नहीं था। उस समय यह चेर राजवंश के अधीन था। चेर राजा न्यायप्रिय और कुशल प्रशासक माने जाते थे। उन्होंने व्यापार, कृषि और संस्कृति को विशेष महत्व दिया। इसी कारण केरल धीरे धीरे आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा। संगम काल का समाज प्रकृति के बहुत निकट था। अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और व्यापारों से जुड़े हुए थे। लोग सरल जीवन जीते थे और प्रकृति का सम्मान करते थे। परिवार और समाज में सहयोग की भावनाएं भी थी। महिलाओं को भी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे शिक्षा, साहित्य और सामाजिक जीवन में भाग लेती थी। संगम काल में केरल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। धान, नारियल और मसालों की खेती की जाती थी। विशेष रूप से काली मिर्च की पूरे विश्व में बहुत मांग थी। इसी कारण अरब, यूनानी और रोमन व्यापारी केरल के तटों पर आने लगे। वे यहाँ से मसाला खरीदकर अपने देशों में ले जाते थे। इस व्यापार से केरल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। संगम काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। समय के साथ साथ वैदिक परंपराओं का भी प्रभाव बढ़ा। संगीत, नृत्य और कविता लोगों का जीवन का महत्वपूर्ण भाग थे। त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाए थे। अब प्रश्न ये है कि संगम युग इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी काल में केरल की राजनैतिक व्यवस्था, व्यापार, साहित्य और सांस्कृतिक पहचान की नींव पड़ी थी। आज भी केरल की अनेक सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों की नए संगम युग में दिखाई देती है। इसलिए इतिहासकार संगम युग को केरल के सांस्कृतिक इतिहास की आधारशिला मानते हैं। इस प्रकार ईसा पूर्व 300 से 300 ईस्वी तक का संगम युग केरल के इतिहास का प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण काल था। इस युग में साहित्य, व्यापार, समाज और संस्कृति का जो विकास हुआ, उसी ने आगे चलकर चेर वंश और कुलशेखर वंश जैसे शक्तिशाली राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज हमने संगम युग का अध्ययन किया है। हमने जाना कि
यह काल केरल के इतिहास और संस्कृति की आधारशील माना जाता है। इसी समय साहित्य, व्यापार और सामाजिक जीवन का विकास हुआ तथा चेर राज्य की पहचान मजबूत हुई। अगले व्याख्यान में हम चेर वंश और उसके योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।